दोस्तों 26 जुलाई का दिन भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में एक ऐसा दिन है जिसे भुला पाना किसी भी भारतीय के लिए संभव नहीं है। एक ऐसे युद्ध को भारतीय सेना ने जीता जिसे जीत पाना शायद किसी भी देश की सेना के लिए उन परिस्थितियों में संभव नहीं था। लेकिन दोस्तों भारतीय सेना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सिंह और हम बात कर रहे हैं 1999 के कारगिल युद्ध की। दोस्तों आज ही के दिन 1999 में कारगिल युद्ध समाप्त हुआ था। भारतीय सेना के इस शौर्य और अदम्य साहस को याद करने के लिए इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत 2 मई 1999 को तब हुई जब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन भद्र के जरिए घुसपैठियों को भारतीय सेना में भेजना प्रारंभ कर दिया। एक देश प्रेमी चरवाहे ने इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्रों में घूमते देखा तो उसने तुरंत इसकी सूचना भारतीय सेना के लोगों को दे दी। जब हमारी सेना के जवान पेट्रोलिंग के लिए ऊपर गए तो उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें जबरदस्त टॉर्चर किया गया और अमानवीय रूप से उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों तब तक पाकिस्तानी सेना ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर, जिसे भारतीय सेना ने सर्दी में खाली कर दिया था, पर कब्जा कर लिया। अब यह लड़ाई काफी प्रतिकूल हो गई थी। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण पाकिस्तानी ट्रूप्स को हमारे हर गतिविधियों का पता आसानी से चल जा रहा था। दोस्तों इसके बाद कैप्टन सौरभ कालिया की टीम को पेट्रोलिंग के लिए ऊपर भेजा गया, परंतु इसे भी पाकिस्तानी सेना के द्वारा पकड़ लिया गया। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो किसी भी युद्ध के नियमों के परे था। 22 दिनों के टॉर्चर के बाद उनकी आंखें निकाल ली गई, सिर काट लिए गए और शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके बोरियों में फेंक दिया गया। दोस्तों अब भारतीय सेना को लगने लगा कि यह लड़ाई सामान्य नहीं है। उसके बाद ऑफिशियली यह युद्ध प्रारंभ हुआ और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय और इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर प्रारंभ किया। दोस्तों जब एक भारतीय जेट ने उड़ान भरी तो एक पाकिस्तानी मिसाइल ने उसे हिट कर दिया। पायलट नचिकेता ने पैराशूट खोला लेकिन वह पाकिस्तानी सीमा में जा गिरे और फिर उनके साथ भयानक टॉर्चर किया गया। इसके बाद दूसरे जेट ने भी उड़ान भरी लेकिन उसे भी मार गिराया। जैसे ही पायलट ने पैराशूट को खोला उसको गोलियों से भून दिया गया। दोस्तों दिन प्रतिदिन यह लड़ाई काफी भयानक होती चली गई और एक दिन फिर लगभग 11 घंटे की भयानक मुठभेड़ के बाद हमारे सैनिकों ने अपने अदम्य वीरता का परिचय दिया और टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहरा दिया। दोस्तों लगभग 60 दिनों तक चली इस लड़ाई में मोड़ तब आया जब पाकिस्तानी सेना पीछे हटने लगी। अंततः 26 जुलाई को विजय दिवस घोषित कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना के शहीदों को भी हमने सम्मान के साथ दफना दिया और अपने सभ्यता और संस्कृति का परिचय उन्हें दे दिया। दोस्तों इस युद्ध में भारत माँ के हर सपूत का बलिदान महान है, चाहे वह एक सिपाही हो या एक ऑफिसर। वैसे तो इस युद्ध में न जाने ही कितने माताओं ने अपने बेटों को खोया, न जाने कितने बहनों ने अपने भाइयों को खोया और न जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई। लेकिन दोस्तों इस युद्ध के 4 जवानों कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह और राइफलमैन संजय कुमार और मनोज पांडे को उनके बलिदान के लिए आज भी याद किया जाता है और उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों मात्र 24 वर्ष का भारत माता का यह शेर, जिसके युद्ध से प्रभावित होकर स्वयं पाकिस्तानी उसे शेरशाह कहने लगे, जो मौत को सामने खड़ा देख भी कहता था यह दिल मांगे मौत। दोस्तों .5140 को जीतने के बाद जब अगली सुबह वह .4875 को जीतने जा रहे थे, जो लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई और 80 डिग्री के ढलान पर था, उन्होंने अपने एक इंजर्ड ऑफिसर से कहा कि आपके पास बच्चे हैं, आगे से यह लड़ाई मेरी है। इसके बाद ये दुश्मन के खेमे में घुस गए और शहीद हो गए। दोस्तों कारगिल का यह युद्ध लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था, जिसमें हमारे लगभग 2 लाख सैनिक तैनात थे, जिसमें से लगभग 530 से अधिक सैनिक शहीद हो गए और 1500 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए थे। दोस्तों कारगिल युद्ध के समय परिस्थितियां बिल्कुल हमारे अनुरूप नहीं थीं। न जाने ही भारत माता के कितने वीर सपूतों की कुर्बानियों के बाद आज हमें यह सफलता हाथ लगी है। दोस्तों कारगिल के शहीदों को आज भारत के हर युवा को सम्मान करना चाहिए। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।